वक्त हम रामगढ़ में हैं। रामगढ़ का चुनावी जो माहौल है गर्म हो चुका है, क्योंकि जेल कैंप भी प्रत्याशी देने के लिए उत्सुक हो गया। उत्सुक ही नहीं, प्रत्याशी अब इतना हो गए हैं कि चुनाव करना भी मुश्किल पड़ रहा है। जेल कैंप के जो केंद्रीय कमेटी है, जिला कमेटी है, उन लोगों के साथ आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विजय कुमार जी, और जानेंगे कि किस तरह से देख रहे हैं रामगढ़ चुनाव को। देखिए, आज नगर परिषद क्षेत्र के तमाम पदाधिकारियों के साथ जिला के भी पदाधिकारी थे और सेंट्रल कमेटी के भी पदाधिकारी थे। हम लोगों ने बैठ के मंथन किया। विषय था नगर परिषद जो स्थानीय निकाय का चुनाव है, शहरी निकाय का चुनाव, उसी पर हम लोगों ने चर्चा किया। और चर्चा उपरांत ये प्रोग्राम बना कि किस तरह से पार्टी की नीति सिद्धांत को नगर परिषद क्षेत्र के 32 वार्ड में ले जाए, और फिर नगर अध्यक्ष का भी चुनाव है और वार्ड पार्षदों की भी चुनाव है, तो मैक्सिमम सीट कैसे हम लोग जीते उस पर हम लोगों ने चर्चा किया और बेहतर प्लान बनाया। बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ पे रामगढ़ में मौजूद है। बीजेपी है, कांग्रेस है, जेएमएम है, आसू है, और भी बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार भी आएंगे। उसके साथ जो है कि जेल कैंप का पकड़ थोड़ा सा नगर क्षेत्र में कमजोर पड़ रहा है। तो किस तरह से आप देख रहे, क्या लग रहा है कि जो आप उम्मीदवार देंगे उसको जिता पाएंगे, या सिर्फ प्रत्याशी में ही रख दीजिए? देखिए, बड़ी बड़ी पार्टियां का जो सवाल करते हैं आप, तो आज झारखंड प्रदेश में एक ही नेता का चर्चा है, टाइगर जयराम महतो का। तो जयराम महतो तो टाइगर जीत गया ना? टाइगर नहीं, आप सुनिए, टाइगर इंडिविजुअल थोड़ी है। हाँ। टाइगर केवल विधायक थोड़ी है, टाइगर इस राज्य का नेता है। उनका ओरा बहुत बड़ा है राजनीति में। तो टाइगर जयराम महतो का चर्चा जब पूरे झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल में और बिहार में भी है, और दिल्ली में बैठे हुए लोग भी टुकुर टुकुर टाइगर को देखते हैं, तो सबसे बड़ी पार्टी कौन हो गई? ये अलग बात है कि विधानसभा चुनाव 29 नहीं आया, 29 के बाद आपको लग जाएगा कि सबसे बड़ी पार्टी इस राज्य में जेल कैंप टाइगर जयराम महतो, क्योंकि मुख्यमंत्री होने वाले हैं। तो सबसे बड़ी पार्टी जेल कैंप के साथ बाकी पार्टियों की लड़ाई है। और नगर परिषद क्षेत्र का बात कर रहे हैं तो सभी जगह समानांतर रूप से टाइगर जी का विचारधारा, जेल कैंप का विचारधारा फैला है। और रामगढ़ नगर परिषद का बात करें तो यहाँ पर 90% 90 नहीं 95% ग्रामीण परिवेश है। आप चैनगड्ढा, बोनगड्ढा, घुटवा, दुलमी से लेकर के इधर मुराम से आपका कैथा, कोठार, पैकी, आप बुढ़ाखाप से लेकर के सिरकार, गड्ढा तक ये ग्रामीण क्षेत्र। और जो क्षेत्र है नगर परिषद में, वहाँ सबसे मजबूत दल के रूप में कोई दल है तो जेल कैंप है। टाइगर जयराम महतो को चाहने वाले लोग हैं, तो ये चुनाव हम लोग जीतेंगे। यहाँ जो आप लोग प्रत्याशी का चुनाव कीजिएगा, वो पढ़ा लिखा देख के कीजिएगा, स्मार्ट देख के कीजिएगा, या टाइम देने वाला देख के कीजिएगा, या फिर जो पार्टी से मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसका लगाव है लेकिन उसका पढ़ाई लिखाई कुछ स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसे लोगों को रखिएगा। कुछ आप लोग देखिए, पार्टी में बहुत सारे कैंडिडेट का वो आपका बायोडाटा आया है और आ रहा है। एक स्क्रीनिंग कमेटी हम लोगों ने जिला स्तर पर बनाया है। वहाँ बैठ के हम लोग सारे पहलुओं पर विचार करके तय करेंगे कि कौन कैंडिडेट सुयोग्य हो और जिसको हम लोग चुनाव लड़ाएं। अगर यहाँ सहमति बन गई तो हम लोग घोषणा जिला से ही कर देंगे, और अगर सहमति नहीं बना तो हम लोग केंद्रीय अध्यक्ष के पास सूची को भेजेंगे, और केंद्रीय अध्यक्ष जो भी निर्णय लेंगे उस कैंडिडेट को पूरा संगठन मदद करेगा। महिला का यहाँ पे आरक्षित सीट है, उसमें भी जो है कि आदिवासी महिला है, तो इसमें जो है कि बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ेगा सभी जो प्रत्याशी होंगे उसको। आप इसका किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, जब घोषणा हो गई, नोटिफिकेशन हो गया कि रामगढ़ नगर परिषद महिला अनुसूचित जनजाति रिजर्व है, तो आदिवासी समाज में भी लड़ाकू लोग, लड़ने वाले लोग, काम करने वाले लोग, लोकतंत्र के प्रति समर्पित लोग बहुत सारे लोग हैं, और उसी में एक बेहतर कैंडिडेट नगर परिषद में चुन के आएगा, ताकि नगर परिषद का विकास हो सके। नगर परिषद को जिस सोच के साथ बनाया गया था, मान लिया अर्बन इलाका बनाया गया था, लेकिन आज के डेट में नगर परिषद में आप सभी वार्ड में जाके देखिएगा तो बद से बदतर स्थिति है। नगर परिषद आज के डेट में, रामगढ़ नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा है, उसको समाप्त करेंगे और हमारा प्रत्याशी जीतेगा तो हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे और रोजगार पर। रामगढ़ परिषद में विकास को आप किस तरह से देख रहे हैं? यहाँ पे क्या लागू होना, क्या क्या आना चाहिए जिससे यहाँ पे विकास हो? देखिए, रामगढ़ नगर परिषद का गठन बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 5 साल 7 साल पहले गठन हुआ और यहाँ चुनाव हुआ।
चुनाव के बाद लोगों की अपेक्षा थी कि अगर नगर निगम होल्डिंग टैक्स लेता है, बिजली बिल गांव से ज़्यादा लेता है, तो नगर निगम का विकास भी बेहतर हो, शिक्षा की व्यवस्था भी बेहतर हो, पानी का व्यवस्था का बेहतर हो, रोड, सड़क, बिजली, सब कुछ। लेकिन आप जाके देख लीजिएगा, बरधरवा बगल में है, आप जाके देखिएगा, वहाँ पर पानी का टंकी लगा है, 6 लाख का टंकी, आज तक वहाँ पानी नहीं आया है। चैनगड्ढा में 6 लाख का टंकी लगा है, पानी नहीं आया है। वार्ड नंबर 21 में 6 लाख का टंकी लगा है, पानी नहीं आया है। आपका बहुत सारा योजना का टेंडर हुआ, शिलान्यास हुआ, लेकिन काम नहीं हो रहा है, कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है। नगर परिषद क्षेत्र में करीब करीब 500 से 600 करोड़ रुपया का फंड का यहाँ पर टेंडर हुआ है, लेकिन आपको दिखता है क्या? उन्हीं सभी चीज़ों को दुरुस्त करेंगे और जो भ्रष्टाचार किए हैं वो जेल के पीछे जाएंगे, ये तैयारी है हमारी। विजय कुमार साहू का क्या स्टैंड रहेगा? पार्टी जिस कैंडिडेट को प्रत्याशी के रूप में समर्थन करेगी, चूंकि ये दलीय चुनाव नहीं है, पार्टी जिस प्रत्याशी को समर्थन करेगी कैंडिडेट के रूप में, उसके लिए दिन रात तन मन से पूरे क्षेत्र में मैं घूमूंगा। और मेरा जो अनुभव रहा है, चूँकि पिछला नगर परिषद चुनाव में मेरे नेतृत्व में ही चुनाव हुआ था और लोग चुनाव जीते थे, इस बार मैं चाहूँगा कि जेएलकेएम का यहाँ झंडा बुलंद हो और अध्यक्ष का पद भी जीते, और वार्ड पार्षद जीतने के बाद हम लोग नगर उपाध्यक्ष का भी पद हम अपने खाते पर लाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तभी आप देख रहे थे विजय कुमार साहू जी का, और इन्होंने बताया कि अभी जो है कि हम लोग से अगर ये चीज़ नहीं होगा, हम लोग में अगर कन्फ्यूजन रहेगा, तो केंद्रीय एजेंट जयराम महतो को भी इस चुनाव में शामिल किया जाएगा और उनसे भी विचार विमर्श करके इस चुनाव का रणनीति को तैयार किया जाएगा। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद, जोहार।